आपने हमारे पिछले एपिसोड में देखा होगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हमें 8 टिप्स कौन कौन से हैं, जिसमें से मैंने 4 की चर्चा की थी। जो लोग पहले एपिसोड को नहीं देख पाए होंगे, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर के पहले पार्ट को देख सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम के 8 टॉपिक्स हैं। शॉर्टली मैं आज फिर से रिपीट करना चाहूंगा। अपने खर्चे को नोट करें, बेकार खर्चे बंद करें, अपने आप से सीखें और कमाई का जरिया बढ़ाएं। इसका विस्तार से एक्सप्लेनेशन पहले एपिसोड में दिया हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम पार्ट 2 के बारे में, यानी हमारा 5वां टॉपिक क्या है। आखिर हमें अगर आर्थिक रूप से मजबूत होना है, आर्थिक आजादी चाहिए, तो हमारा 5वां टॉपिक क्या होना चाहिए। 5वां टॉपिक है पैसा बचाओ। अब सवाल है कि पैसा बचेगा कैसे? भाई कमाई होगा तब तो बचेगा, लेकिन पैसा बचाना एक बहुत बड़ा कला है, यानी खर्चे को कम करना भी पैसा बचाने के बराबर होता है। अब सवाल है कि खर्चे को कम कैसे करें? जरूरत की सारी चीजें हैं नहीं। मैंने कहा था खर्चों को नोट करें, पहले एपिसोड में कहा था खर्चों को नोट करें। तो खर्चा जब आप नोट करेंगे तो वहां से निकलेगा कि उसमें कौन से ऐसे चीज हैं जिसको नहीं खर्च करेंगे फिर भी हो जाएगा। तो आप उन खर्चों को कम करो जो बेकार जाता है, जिन्हें हम फालतू में कर देते हैं, जिसकी नीड नहीं होती है बट कर देते हैं, लोगों को दिखाने के चक्कर में कर देते हैं, तो वो फालतू खर्च है। आप दिन भर चाय के दुकान पे, पान के दुकान पे, गुटखे के दुकान पे, दारू के दुकान पे ये जाते हैं आप, तो ये बिल्कुल फिजूल के खर्च हैं। इनको बंद कर दीजिए। इनमें से भी अगर आपको चाय की आदत है, 1-2 चाय पी लीजिए, लेकिन दारू गुटखा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है जीवन में, तो इसको आप बिल्कुल बंद कर दे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे और आपके पैसे भी बचेंगे। तो 5वां हमारा टॉपिक था कि पैसे बचाओ। पैसे बचाओ का अर्थ है कि आपको खर्चे कम करने हैं। हमारा तरीका क्या है कि अगर आप जो भी कमाते हैं सही जगह पे इन्वेस्ट करना। सही जगह पे इन्वेस्ट करने का क्या सिस्टम है? बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं 5,000 रुपया लगाओ यार, 1 साल के अंदर तुम्हें 15,000 रुपये मिल जाएगा, 20,000 रुपये मिल जाएंगे, और हमें एनर्जी आ जाती है, वो मोटिवेशन मिलता है। मैं कभी आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हमें कैसे इंस्पायर करती है और हम उसके झांसे में कैसे आ जाते हैं। कभी मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल तो पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट करना है। तो बहुत सारी कंपनियां आती है जो कहती है कि आज 5,000 इन्वेस्ट करो, 2 साल में, 1 साल में आपको 10,000 मिलेगा, 20,000 मिलेगा, और हम क्या करते हैं कि आनंद फानन में वो पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। 2 महीने 4 महीने के बाद हमारी कंपनी भाग जाती है, यानी वो कंपनी भाग जाती है। तो हमें इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका पता नहीं है। अगर हमारे पास पैसे हैं, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए है, तो सही इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, इसको समझना है। सही इन्वेस्टमेंट आपके लिए कुछ भी हो सकता है। हर इंसान के लिए सही इन्वेस्टमेंट अलग अलग है। किसी को बिजनेस करना सही इन्वेस्टमेंट लगता है, यानी वो दुकान खोलेगा, पूंजी लगाएगा, माल रखेगा, दुकान पे बैठेगा, चलाएगा, वो भी एक सही इन्वेस्टमेंट है। SIP में आप इन्वेस्ट करते हैं, वो भी एक सही इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसमें लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद आप जो ये ट्रेडिंग खेलते हैं, शेयर मार्केट, तो ये बड़ा रिस्की है। ये आपके लिए नहीं है, उनके लिए नहीं है। जो आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर है, वो एडजस्टमेंट वाला लाइफ जी रहे हैं। ये उनके लिए है जिनका फीडबैक बहुत अच्छा है। चलो भाई, मतलब कहा जाता है ना कि गोजर का एक पैर भी टूट जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो उनके लिए है। या समुद्र से 1 लोटा पानी निकाल लेंगे तो समुद्र को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये उनके लिए है कि वो ट्रेडिंग में, वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो सही इन्वेस्टमेंट क्या है वो आपको खुद से समझना है। बिजनेस कर लो, दुकान लगा लो, गोल्ड खरीद लो। गोल्ड खरीदना भी एक सही इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि गोल्ड की कीमत निश्चित तौर पे साल भर के अंदर, 6 महीने के अंदर 10 से 20% बढ़ना ही बढ़ना है। या आप जमीन खरीद लो, एक वो भी सही इन्वेस्टमेंट है। तो सही इन्वेस्टमेंट आपको करना है। यानी हमारा 6वां टिप्स है कि आपको पैसे का सही इन्वेस्टमेंट करना है, तो जाके आप पैसे से पैसे कमाएंगे, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ होगा और आपका फाइनेंशियल फ्रीडम बढ़ेगा। 7वां टॉपिक है प्रॉफिट को पूंजी बनाओ। प्रॉफिट को पूंजी बनाओ। अब इसको समझते हैं कि प्रॉफिट को पूंजी बनाने का मतलब क्या है। आपने दुकान खोला, 1 लाख रुपया आपने दुकान में लगाया, या किसी भी जगह पे इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपया, और उस 1 लाख को आपने 1,20,000 बना दिया, यानी 20,000 का इन्वेस्टमेंट आपका बेनिफिट आ गया। तो आपने क्या किया कि उस 20,000 को आपने खर्च कर दिया, उड़ा दिया। चलो पार्टी करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो आपका पूंजी तो एक ही जगह पे है, 1 लाख की जगह 1 ही लाख है, तो इससे कोई लाभ ज्यादा आपको नहीं मिला। यानी आपने जो 20,000 फायदा कमाया, अब आप उसको इस पूंजी में लगाओ, यानी जहां आप 1 लाख लगा रहे थे, अब 1,20,000 बनाओ। तो आप फायदे को, यानी प्रॉफिट को आप पूंजी बनाओ।
तो आपका बिजनेस क्या होगा, ग्रोथ होगा। क्योंकि जब तक बिजनेस ग्रोथ होगा ना, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम बढ़ेगी। क्योंकि आज 1,20,000 हो गया, फिर 1,40,000 होगा, 1,80,000 होगा, 2 लाख होगा। इस तरह से जाते जाते जब आपका बिजनेस करोड़ों में जाएगा, तो आप समझो कि करोड़ों में जाएगा और 10 लाख का बेनिफिट हो रहा है, आप कितना खाओगे, कितना खर्च करोगे? यानी आपके पास पैसे की आजादी होगी ही होगी। तो आपको ये समझना है कि हमें जो भी प्रॉफिट होता है उससे हमें पूंजी बनाना है, ना कि उस प्रॉफिट को उड़ा देना है। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम। 8वां हमारा अंतिम टॉपिक है, इनकम से लाइफ बनाने की कोशिश करिए। अब सबसे पहले जरूरी है कि पैसिव इनकम क्या है जान लें। एक्टिव इनकम क्या है, पैसिव इनकम क्या है। एक्टिव इनकम का मतलब आप आज काम कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। कल आप काम नहीं करेंगे, पैसे नहीं आएंगे। यह है एक्टिव इनकम। और दुनिया के 90% लोग एक्टिव जोन में काम करते हैं, एक्टिव इनकम जोन में काम करते हैं। 10% लोग हैं जो पैसिव इनकम की तरफ काम करते हैं। और पैसिव इनकम उन्हीं के पास आएगा जो वो 7 टिप्स को फॉलो करेगा। जो मैंने बताया फाइनेंशियल फ्रीडम के 8 टॉपिक में से जो 7 टॉपिक हैं, आपने उन 7 टॉपिक को फॉलो किया तो आपकी लाइफ फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाएगी। पैसिव इनकम से आपकी जिंदगी चलेगी। पैसिव इनकम का अर्थ क्या होता है समझा दें। इनकम, आप काम नहीं कर रहे हैं फिर भी पैसे आए। अब ऐसा कौन सा बिजनेस है कि जिसको आप नहीं करेंगे फिर भी आएगा? बहुत ऐसे बिजनेस हैं। आज बहुत से लोग फैक्ट्रियां चला रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, यानी फैक्ट्री का मालिक घर में सो रहा है, घर में कहीं मीटिंग कर रहा है, अपने बच्चों के साथ कहीं घूमने गया है। क्या फैक्ट्री बंद है? नहीं, वो पैसिव इनकम है। आपने SIP में इन्वेस्ट कर दिया, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर दिया, चलो मान लेते हैं 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, जो 25 साल के बाद करोड़ों रुपया आपको देने का दावा कर रहा है। SIP में मिलता भी है, समय लगता है। तो आपने 5 लाख लगा के अब आप एक कम चलाओ जीवन जी रहे हैं, 25 साल के बाद आप करोड़ों के मालिक बनने वाले हैं। वो पैसिव इनकम हो सकता है। बिजनेस, आपके पास 10-20 लाख रुपया आया, आपने एक बड़ा बिजनेस खोल दिया, बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर दिया जहां पे 10-20 वर्कर काम कर रहे हैं और आप हल्का फुल्का काम कर रहे हैं, केवल मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, वो वर्कर काम कर रहे हैं, आपके इनकम हो रहे हैं, ये पैसिव इनकम है। एक शब्द में कह सकते हैं कि पैसिव इनकम का अर्थ होता है कि काम न करते हुए भी जब पैसा आए, इसी को पैसिव इनकम कहा जाता है। तो अपने लाइफ को पैसिव इनकम की तरफ लेके जाओ। जब ऐसा होगा तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम आपको आसानी से मिलेगी। हमारे जितने भी 8 टॉपिक्स हैं, आप इन 8 टॉपिक को बखूबी फॉलो करें। समझ में नहीं आया वीडियो को बार बार देखें, दूसरों को भी शेयर करें, उनको भी समझ में आए। अगर इस टॉपिक्स को आपने फॉलो किया, निश्चित तौर पे हम उम्मीद करते हैं कि आपके लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।